इसलिए भारत भूमि में अवतार लेने के लिए हमारे राम जी भी आतुर रहते हैं। आतुर मतलब तैयार। क्यों? क्योंकि ऐसी भूमि कहीं पर मिलने वाली नहीं है। यह भूमि बड़ी अद्भुत है। क्यों? परमात्मा कहां? भैया, जहां भक्त प्रकट होते हैं वहीं पर तो भगवान प्रकट होते हैं। और भारत के घर घर में कोई ना हो तो एक ना एक भक्त हो ही जाता है। कोई राम जी का, कोई श्याम जी का, कोई बजरंग बली का, तो कोई भैया भगवती देवी का। नाना लोग घर में रहते हैं पर कोई ना कोई तो भगवान का भक्त होता है। और जो भगवान का भक्त होता है उसी के भाव के कारण परमात्मा भी वहां पर प्रकट हो जाते। क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। और भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा पार है। भगवान कहते भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं। भाव पूरत तेरी ही करती मुझे लाचार है। और बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले वो जो जान हारा। राम जी को केवल प्रेम प्रिय है, लेकिन हम लोग इतने खतरनाक लोग हैं। हम लोग हनुमान जी को लड्डू चढ़ा देते हैं, सोचते हैं पाप कट गए, हनुमान जी की पूजा हो गई। आजकल बजरंग बली की पूजा भी बड़ी खतरनाक करी जाती है। एक व्यक्ति को हम बड़े गौर से देख रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, तेल लगा रहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब तेल लगा रहे, साबुन लगा रहे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कंघी ले, बाल उछले, क्या है? भूत पिशाच निकट नहीं यहाँ पे है? अरे भैया, हनुमान जी के लिए तो थोड़ा टाइम निकालो। हनुमान जी ने इतना तुम्हारे लिए टाइम निकाला, बार बार श्वास दे रहे पवन के रूप में। हनुमान जी तो तुम्हारे साथ हर पल है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, वो पवन यानी हवा के रूप में तुम्हारे साथ वीर बजरंग बली हैं, और तुम्हारे लिए वो इतना टाइम निकालें कि शुद्ध ऑक्सीजन दे रहे। अच्छा विचार करो, 1.5-2 मिनट ऑक्सीजन बंद कर दी जाए, क्या हाल होगा? कुछ देर बाद आदमी कहेंगे ले जाओ, ले जाओ। कहां? अरे बोले अस्पताल से भी काम होगा। एक बात और, हमें अभी पिछली कथा में बोल रहे थे, एक बात बोले, आदमी सॉरी बोले तो लड़ाई खत्म। हम एक दिन सॉरी पे सोच रहे थे, आदमी सॉरी बोले लड़ाई खत्म। डॉक्टर सॉरी बोले आदमी के सॉरी सो लड़ाई खत्म। अच्छा डॉक्टर बोल दे सॉरी सो आदमी बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा तो विचार करो, हनुमान जी महाराज पवन के रूप में साथ में रहते हैं, सदैव रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं। क्योंकि अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, पवन पुत्र वीर बजरंग बली आपके साथ, पवन के साथ रहते हैं। पवन यानी हवा के रूप में। अब वो हनुमान जी तुम्हारे साथ 24 घंटे रहते, फिर भी तुम उनके लिए 2 मिनट का टाइम नहीं निकालते। लोग कहते हैं टाइम नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। अरे समय है किसके पास? एक बात बोले, समय रहता ही नहीं किसी के पास। और जिसके पास परमात्मा के लिए समय नहीं, परमात्मा के पास भी उसके लिए कोई समय नहीं है। वे कहते भगवान हमारी सुनते नहीं। भैया काम तो जिंदगी भर लगा रहना है। काम की जगह अगर तुम आराम चाहते हो तो आओ, प्रभु का नाम राम है, राम राम कहो और आराम पा जाओ। इसलिए प्रिय साधको, भगवती सर्वत्र विद्यमान है, परमात्मा भी सर्वत्र विद्यमान है। लेकिन वो कृपा कब करेंगे? जब आपकी दृष्टि शुद्ध होगी। और हमने आपको आज कथा के प्रारंभ में ही बतलाया, भैया चाय और चरित्र जब गिरते हैं तो दाग लग जाता है। चाय और चरित्र किसी के ऊपर गिर जाए, चाय गिर जाए, किसी का चरित्र गिर जाए तो दाग लग जाता है। लेकिन प्रिय साधको, जो परमात्मा का चित्र अपने दिल में रखता है उसका कभी चरित्र नहीं गिरता है। और भगवान का चित्र, फोटो लेने वाला चित्र जेब में रखने की जरूरत नहीं है। उनका चित्र का मतलब उनके चरित्र को जीवन में उतारने की आवश्यकता है।
क्योंकि पावन चरित्र प्रभु का ही है। दूसरी बात, प्रिय साधकों, बात ऐसे समझो, लाइट है, ये लाइट जल रही, ये आई कहां से? ट्रांसफार्मर से। लेकिन ट्रांसफार्मर की भी अपनी नहीं है बापोती, वो भी कहीं से लेके तुम्हें दे रहा। हाँ जी है ना जी? जिस प्रकार ट्रांसफार्मर कहीं से लेकर के तुम्हें लाइट दे रहा और तुम्हारा घर में उजाला हो रहा, लेकिन जो ले रहा वो भी कहीं से ले रहा, जो तुम्हें दे रहा वो भी कहीं से ले रहा, और सबका जनक जल है। लाइट को उत्पन्न करने के लिए कोयला या जल का प्रयोग किया जाता है। जल है, जल की लाइट मानो, जल लाइट का, करंट का जनक है, लेकिन वो जल भी कहीं से प्रकट है। वो जल कहां से प्रकट है? नदी से। नदी भी कहीं से प्रकट है, कहां से? गंगा से। और गंगा भी कहीं से प्रकट है, कहां से? परमात्मा के चरणों से। और परमात्मा के चरणों से ही जब सब कुछ प्रकट है, तो हम क्यों ना उन परमात्मा के चरण शरण में जावे? बताओ महाराज।